क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड एक्सरसाइज 9.11 ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स। हमें इस कंपाउंड्स के ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करने हैं बताने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने हैं उसके, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज COCl2 En2 प्लस। ओके बच्चों, क्वेश्चन हमारा 9.11 का क्या है, हमारा फर्स्ट है दैट इज क्वेश्चन हमारा क्या है COCl2 En2 प्लस, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है, आइसोमर्स शो करने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं सिंपल सी बात बोलूंगी कि जब भी आपके पास कोई कंपाउंड हो तो सबसे पहले आप उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ठीक है, वो दैट इज बेटर, ठीक है। तो इसके कितने टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डिफरेंट डिफरेंट, वो हम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बीच में एक मेटल हमारा दैट इज CO, स्टैंड हेयर, डोंट गो एनीवेयर, ठीक है, दैट इज CO। ओके बच्चों, एंड ये एक कैसा स्ट्रक्चर दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, एक स्ट्रक्चर है ये ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है बच्चों, कैसा स्ट्रक्चर है ये ऑक्टाहाइड्रल। चलो तुम लोग साइड हो, जगह घेरे हो, यहाँ खड़े हो जाओ भाई मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक ये क्या हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल, ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या है दैट इज मेटल है CO2 Cl, ये हमारा Cl हो गया, ये हमारा Cl हो गया, ठीक है बच्चों। En क्या होता है, En होता है दैट इज इथिलीन, इथिलीन 1,2-diamine, इथिलीन 1,2-diamine, इथिलीन 1,2-diamine, इथिलीन 1,2-diamine। ओके बच्चों, तो ये हमारा इथिलीन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दैट इज डायमीन, इथिलीन 1,2-diamine। ये हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हो गए, ठीक है बच्चों। और ये हमारा जो मेटल हो गया CO, ठीक है बच्चों। इस तरह का ये चिलेट रिंग बनाया तो हम N से N बाउंड शो करने वाले हैं, दैट इज N2N, N2N। ओके बच्चों, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका होगा, बीच में हमारा क्या होगा, मेटल होगा, सी दैट इज CO, ठीक है। एंड बीच में हमारा मेटल है, CO है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। बच्चे बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम ये ऑक्टाहाइड्रल क्यों कहते हैं, इसको हेक्सागोनल क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसके कितने लाइगेंस होते हैं, 6 लाइगेंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइगेंस, मतलब 6 बॉन्ड्स बनता है। तो इसका नाम हमारा ऑक्टाहाइड्रल नहीं होना चाहिए, हेक्सागोनल होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ना लाइगेंस से इसका नाम नहीं पड़ा, इसका फेस से नाम पड़ा। देखो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 4 8 8 फेस होने के कारण इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर दोबारा कि हमारा अब क्या हो सकता है, Cl यहाँ हो सकता है, Cl यहाँ हो सकता है, N2N बाउंड होगा, N2N बाउंड, N2N बाउंड, ठीक है बच्चों। ये हमारा N2N बाउंड हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बच्चों ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, दैट इज ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री हमारी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। जैसे देखो ये मेरा बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल कहाँ है, अपॉन द बॉक्स, ठीक है। अब क्या है, नियर द बॉक्स, अब क्या है, अंडर द बॉक्स, ठीक है। तो बच्चों इस बॉक्स रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी, बॉल की। अभी क्या है, ये बॉक्स के ऊपर है, अब क्या है, बॉक्स के बगल में, अब क्या है, बॉक्स के अंदर है, ठीक है बच्चों। तो इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारी पोजीशन चेंज हो रही है इस बॉल की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। तो जब पोजीशन चेंज होगी तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बच्चों। ओके, तो वैसे ही हमारा क्या है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू लाइगेंड्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया,
अगर इस लाइगेंड को हम फिक्स कर ले तो इस लाइगेंड एस्पेक्ट में ये हमारा क्या बना है, दैट इज 90, ये बना रहा है हमारा 90 डिग्री, दैट इज सिस। ठीक है बच्चों, और जब हम इसको यहाँ पे कर दे, इसको हम जब इस लाइगेंड को यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, दैट इज सिस। सिस सीएल और सीएल के बीच में बाउंड एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस, क्योंकि सीएल सीएल के बाउंड बीच में बाउंड जो है वो है 180 डिग्री है। ठीक है बच्चों, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, तो यहाँ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने शो हो रहे हैं, दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो रहे हैं, एक ये एक ये। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने यहाँ पे, दो है, दो है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें ये देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है या नहीं शो करता है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कहता है, नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझना है तो आपको संडे वाले दिन पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा, नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है बच्चों, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, अब मैटर ये कह रहा है कि भाई पीओएस होता क्या है जो हमें नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है बच्चों, तो पीओएस क्या होता है, जब भी किसी कंपाउंड को या किसी चीज को हम बीच से कट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होता है, इक्वल ही पार्ट हो जाता है, ये पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब बीच से कट करे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन से कट करे तो उसमें सिमेट्री आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या बच्चों इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप बोलोगे नो। ठीक है, लेकिन अब मैं जब इसे ऐसे कट करूंगी तब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, देखो। तो चाहे कैसी भी कट हो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। लाइक मेरा हैंड देखो, इसको ऐसे कट करूंगी तो ये वाला पार्ट यहाँ नहीं है, इसको ऐसे करूंगी तो इसमें फिंगर से इसमें नहीं है, चाहे कैसी भी कट करूं मैं यहाँ पे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे इस कंपाउंड हैंड में नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, दूसरी जगह चाहे एक्स एक्सिस से करो, चाहे वाई एक्सिस से करो, चाहे जेड एक्सिस से करो, आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना आप। ओके, तो हम इसे कट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस एंड ये हमारा जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखो तो एक तरफ एन और एक तरफ सीएल है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखो तो एक तरफ एन है एक तरफ सीएल नहीं है। ठीक है, जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखो तो बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, क्यों, यहाँ एन तो एन 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 है डायमीन, लेकिन यहाँ पे देखो ये ला एन जो है वो किससे बाउंड बना रहा है, वाई से, ये वाला बाउंड किससे बना रहा है, एक्स से। तो क्योंकि एक प्लेन में है ही नहीं, आप देख सकते हो ये वाला जो बना रहा है वो एक्स से बना रहा है, ये वाला किससे बना रहा है, वाई में बना रहा है, तो एक प्लेन में है ही नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कहाँ से शो करे, तो ये क्या हो गया, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या है, नो पी सॉरी नो पीओएस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इस जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो हमें इसका मिरर इमेज बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो मिरर इमेज का क्या ड्रामा है, देखो बच्चों मिरर इमेज बहुत जरूरी है, इसलिए आप किसी भी हाल में मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, तो बच्चों देखो सोर्स, जैसे एक सोर्स होता है, सोर्स से लाइट निकलती है, हमें जैसे रूम में लाइट होती है। ठीक है बच्चों, अब वो लाइट सारे डायरेक्शन में होती है, हमें क्या फिल्टर लाइट चाहिए जो एक ही डायरेक्शन में निकले। ठीक है बच्चों, अब से हमें किससे निकालते हैं, कंटेनर से जिसमें ऑप्टिकल कंपाउंड पूरे के पूरे भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, वही एक कंपाउंड नहीं, अलग अलग कंपाउंड नहीं होते बच्चों, इस कंटेनर में बहुत नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के। ठीक है, उस कंपाउंड के जैसे COCl2 N2 के बहुत नंबर ऑफ बहुत सारे यही होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी पोजीशन में होगा तो कोई ऐसी पोजीशन में होगा। ठीक है बच्चों, लाइक ऐसे देखो, यहाँ पे हमने C2 लिखा, तो मैं यहाँ पे अब इसे C4 भी लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि बहुत सारे, कोई जरूरी है कि कोई ऐसी पोजीशन पे होगा कि C2 यहाँ होगा, कोई ऐसा भी होगा जी C4 यहाँ होगा, C3 यहाँ पे होगा, C2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, एक मिरर इमेज भी बनेगा, मतलब इतने सारे कंपाउंड है कि कोई ऐसे कंपाउंड का भी उल्टा होगा ही होगा, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। ओके बच्चों, इसको हम मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिरर इमेज बनाना बहुत ही जरूरी है, ये बात याद रखिएगा, और मेरे ख्याल से आपको मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये हमारा एजिट करता है मिरर इमेज।
ये कंपाउंड एग्जिट करता है उल्टा हुआ, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा बच्चों, जैसे मिरर में बनता है हर चीज उल्टा दिखता है, यहाँ सीओ बना दो। ओके बच्चों, यहाँ क्या बना दो, सीओ बना दो। ठीक है, अब हमारे यहाँ सीएल, तो यहाँ सीएल लगा दो, यहाँ सीएल है तो यहाँ सीएल, यहाँ एन 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 है, ठीक है। तो ये हमारा मिरर इमेज हो गया, सेम टू सेम इसका। इसको हम कहते हैं बच्चों 90 डिग्री रोटेट भी कहते हैं, कि कंपाउंड को 90 मिरर इमेज शो करते हैं कि 90 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक है बच्चों। तो चाहे ऐसे भी थ्योरेटिकल उसको ऐसे ही बोल देते हैं। अब यहाँ कौन झंझट लेगा ये कहने के लिए कि बच्चों एक ऐसा होता है, एक उसका मिरर इमेज भी होता है, मतलब इतने सारे कंपाउंड होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड, कोई कंपाउंड उसका उल्टा भी होगा, ये सब कौन ड्रामा करेगा। तो ये क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है कि कंपाउंड को 90 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है बच्चों। दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज, इसको हम मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस कंपाउंड में देख लेते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव, ठीक है। तो एक्सेस कर लो, ये एक्सेस एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक बच्चों। देखो यहाँ पे सीएल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एक्स एक्स जेड एक्सिस को कट कर रहे हैं हम, यहाँ एक्सेस के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे जब जेड एक्सिस को कट करते हैं तो ये क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर देता है, क्योंकि यहाँ भी सीएल है यहाँ भी सीएल है, ठीक है। तो ये पीओएस शो करेगा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है बच्चों। तो इस कंपाउंड में हमारा एक कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस वाला, एक और ट्रांस वाला हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.11 ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स का हमारा सेकंड चल रहा है, दैट इज CONS3 Cl En2+। ओके बच्चों, इसका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.11 का हमारा सेकंड है, दैट इज CONS3 okay and En2 ठीक है बच्चों। इसका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जब कोई भी कंपाउंड आपको मिले, सबसे पहले आप क्या करो, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होगा, बीच में हमारा एक मेटल होगा, दैट इज बच्चों, यहाँ पे हमारे बीच में मेटल होगा, दैट इज CO। ओके बच्चों, एंड ओके बच्चों, यहाँ बीच में हमारा एक मेटल है CO, ठीक है। ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का, ठीक है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, NH3 है, यहाँ पे क्या है, Cl है, ये क्या है हमारा, दैट इज इथिलीन 1,2 डाइअमीन, इथिलीन। ओके बच्चों, 1,2 डाइअमीन। ओके, तो ये हो गया हमारा इथिलीन हो गया, ये CH2, ठीक है, इथिलीन हो गया, ये कार्बन 1, ये 2 है, ये डाइअमीन है हमारा NH2, ठीक है बच्चों। तो ये लोन पेयर्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं CO को, ठीक है बच्चों। तो इसे हम कैसे शो करेंगे, N2N बाउंड से, डाइअमीन और डायमंड। एक्चुअल मेरा घर क्या है, रोड पे ही है, सॉरी रोड वाला, रोड क्या जैसे रोड पे होते हैं ना घर सब, वैसे ही है मेरे तो मेरा घर रोड पे, इसलिए बहुत क्लियर आवाज आती है किसमें, वीडियो में, तो इस थोड़ा इरिटेट मत होना आप लोग, ठीक है। ओके बच्चों, तो N2N बाउंड है, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, कि बीच में हमारा कोबाल्ट मेटल CO, ठीक है बच्चों। और ओके बच्चों, और क्या कहूँ मैं समझ नहीं आता, NH3 यहाँ हो गया, Cl यहाँ हो गया, ये N2N बाउंड है हमारा, डाइअमीन बन रहा है यहाँ पे N2N बाउंड, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, दैट इज
ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में पोजीशन हमारी चेंज हो रही है। जैसे देखो बच्चों, ये बॉल है, ये बॉक्स के ऊपर है, अब क्या है नीचे है, अब क्या है बॉक्स के अंदर है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स रिस्पेक्ट में हमारे बॉल की पोजीशन चेंज हो रही थी, पोजीशन चेंज होगी तो ज्योमेट्री चेंज होगी। ओके बच्चों, तो ठीक है, ऐसे ही पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, पोजीशन चेंज करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये जो लाइगेंड हम इसको फिक्स कर देते हैं। और ये बच्चों देखो, अभी इस लाइगेंड के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या बना है, दैट इज 90 डिग्री सिस बना रहा है। ठीक है, इसको हम जब यहाँ करते हैं, इस पोजीशन पे डालेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, तो इस लाइगेंड के रिस्पेक्ट में हमारा एंगल चेंज हुआ, ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक उसी तरह यहाँ पे इस अगर इसको रिस्पेक्ट में मांगा जाए इस लाइगेंड को, ये हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, दैट इज सिस। ओके बच्चों, और इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरा एंगल मानते हैं, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का शो हो रहा है, दैट इज 2। ओके बच्चों, यहाँ दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो रहा है, एक सिस और ट्रांस इसका। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, नो पिज्जा ऑन संडे। भाई पिज्जा वाले दिन गलती से भी संडे मत खा लेना, अदरवाइज आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझ नहीं आएगा। ठीक है, नो पीओस। पीओएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब बच्चों पहले पता होना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो लाइक इस देखो, ये बॉल इसको कट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे जैसे भी कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है इसमें, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, मतलब प्लेन से कट करे तो सिमेट्री आ जाएगी इसमें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों, अब मैं कहूंगी अगर हम इसको कट करेंगे तो आप कहोगे ये पार्ट इसके बराबर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, लेकिन है। जब मैं ऐसे कट करूंगी तो ये क्या हो रहा है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब चाहे कैसे भी कट करो, जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना, दैट इज कॉल्ड नो पीओएस। ठीक है, लाइक मेरा हैंड है, ये ला पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये थंब इधर है नहीं, अब ऐसे कट करूंगी तो ये फिंगर्स इधर है नहीं, चाहे ऐसे कैसे भी कट करूंगी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में कट करना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, याद रखना ये बात। ओके, तो बच्चों ये हमारा एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कम करोगे तो यहाँ एन है, यहाँ एन है। ठीक है, वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में कट करोगे तो यहाँ सी एल है, यहाँ पे एन है, और जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में कट करोगे तो ये हमारा क्या है, एन है, ये हमारा एन है। ठीक है, ये एन एन तो है, इथिलीन आयमिन का एन तो है दोनों तरफ, लेकिन दैट इज एक प्लेन में है ही नहीं। वो क्यों, क्योंकि देखो उसका बाउंड किससे बना हुआ, वाई एक्सेस से, यहाँ उसका बाउंड किससे बना है, एक्स एक्सेस में। जब ये एक प्लेन में है ही नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से शो करी, तो इसमें क्या है, नो पीओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है बच्चों, अब जब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ऑप्टिकल बच्चों ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है बच्चों, ओके, और जब ऑप्टिकल एक्टिव होता है कंपाउंड तो हमें इसको क्या बनाना पड़ता है, मिरर इमेज शो करना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों मिरर इमेज का क्या प्रॉब्लम होता है भाई, देखो आखिर ये ड्रामा क्यों पैदा हुआ। ठीक है, तो बच्चों एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, उसमें हर डायरेक्शन से लाइट निकलती है, तो हमें हमारे पास एक पोलराइजिंग फिल्टर होता है जिसमें एक डायरेक्शन से लाइट हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, बीच में एक कंटेनर होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड, उसी कंपाउंड नहीं, ऐसा नहीं कि सारे का सारे कंपाउंड नहीं, ये CONH3 ClEN2 के ही नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसे समझो इस तरह का, ये कंपाउंड ऐसे है तो कोई ना कोई इसमें कंपाउंड तो उसका उल्टा भी होगा। ठीक है, अगर अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, C2 है ना, तो हम मैं करती हूँ यहाँ C4 हो गया। ठीक है, यहाँ C2 हो गया, यहाँ C3 हो गया, यहाँ पे C2 C1 हो गया। ठीक है, अब यही कंपाउंड सेम ऐसे भी एजिट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड इसमें बहुत सारे कंपाउंड, तो ये कोई ऐसा भी होगा जो ऐसे भी होगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, तो जब इसमें नंबर ऑफ कंपाउंड होगा CONH3 ClEN2 का, तो कोई ना कोई कंपाउंड तो इसका मिरर इमेज शो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका हम मिरर इमेज बना लेते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसका मिरर इमेज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा CO हो गया,
तेरी मेरी कहानी है बारिशों सा पानी। ठीक है, तो यहाँ NH3 है तो यहाँ भी NH3 बनाओ, यहाँ Cl है तो यहाँ Cl, यहाँ Na, यहाँ Na, मतलब जैसे मिरर में होता है ना उल्टा दिखता है, बस आपको वो करना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, दैट इज मिरर इमेज। इसे हम कहते हैं 90 डिग्री रोटेट। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये रोटेट एक ही बार करना है, 2 बार मत कर देना भाई कि एक बार करो फिर दूसरा भी कर दो। ठीक है, बस 90 डिग्री एक बार रोटेट करना है, दैट इज इसको मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे कंपाउंड में देखते हैं कि इस कंपाउंड में ट्रांस वाले में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो एक्सिस कर लेते हैं, ये एक्स, ये वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो कर रहा है क्योंकि एक प्लेन में है ही नहीं। ठीक है, ये कहाँ है, वाई से ये क्या बना रहा है, बाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एक प्लेन में है ही नहीं। ठीक है, ये वाला वाई वाला भी एक प्लेन में नहीं है, और जेड वाला जो है हमारा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे NH3 है, ट्रांस वाले में यहाँ Cl है। बच्चों ये ट्रांस होने के बाद भी ये इनएक्टिव वो एक्टिव है, क्यों? क्योंकि बच्चों भाई दो सेम कंपाउंड हो तभी ना ये इनएक्टिव होता है ट्रांस पोजीशन पे। यहाँ तो अलग ही है, ये NH3 है, ये Cl है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट इज नो POS है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखना। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमारे दोनों ही कंपाउंड बने इसके जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, जिसका इसका भी मिरर इमेज बनेगा, इसका भी आप इस तरह मिरर इमेज बना लेना क्योंकि मेरे पास तो भाई जगह ही नहीं है, देख लो आप। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.11 का हमारा क्या है, ड्रॉ द आइसोमर्स ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स का हमारा थर्ड है, दैट इज CO NH3 2Cl2En। ठीक है बच्चों, इसका हमें ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा फोकस करना है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज नॉट नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, और मैं बताऊंगी भी क्यों डिफरेंट है ये, क्योंकि मुझे जो इसमें थोड़े वो लगे कि कुछ रॉन्ग है बता रहा है, मतलब कुछ है इसमें जो रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। ओके बच्चों, और कितने वैसे गूगल इन सब पे कितने दिखा रहा है और कितने इसके रॉन्ग उसमें कुछ दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज 9.11 का हमारा क्या है, थर्ड है, लाइक CONH3 Cl2En प्लस, इसका हमें क्या निकलना है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करके रखना शुरू से क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है जो कि गूगल और यूट्यूब इन सब पे दिखा रहा है, लेकिन मैं उस सारे डाउट्स को आपके क्लियर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी कंपाउंड आपके पास मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मेटल है दैट इज, ये हमारा मेटल है दैट इज CO। ठीक है बच्चों, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके बच्चों, ये कैसा बना रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, एंड ये हमारा CO। ठीक है, कुल मिला के इसके 5 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हाँ गूगल और यूट्यूब इन सब पे, लेकिन मैं कहूंगी कि इसके 5 सॉरी कुल मिला के इसके 4 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं गूगल एंड यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं कहूंगी कि इसके 4 स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ओनली 3 स्ट्रक्चर है पॉसिबल स्ट्रक्चर। 4 वाले को मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो बच्चों बहुत बार डाउट होता है बच्चों की कि CON2Cl2En के हमारे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 3 या 4। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो 4 दिखाता है लेकिन मैं कहूंगी 4 नहीं, इसकी 3 ही है। ठीक है, बना के देखते हैं। एक तो हम कहते हैं NH3
और NH3, ये दोनों NH3 क्या है, सिस पोजीशन में Cl Cl और यहाँ N2N इथिलीन 1,2 डायमीन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं हम, Cl ट्रांस पोजीशन, हम किसको, Cl को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये NH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NH3 और यहाँ हो जाएगा Cl एंड यहाँ आएगा Cl। ठीक है बच्चों, देन हमारा पोजीशन क्या होता है, एक एक जगह हम लोग ट्रांस पोजीशन में NH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ NH3 और यहाँ पे हमारा N2N बॉन्ड। ठीक है बच्चों, बच्चों दूसरे एक और पोजीशन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब NH3 के पास अब NH3 लिख दिया और इसको हमने फोर्थ पोजीशन कहा है। लेकिन बच्चों मैं सिंपल सी बात बोलूंगी कि इसमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो कि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। CONH3 Cl2En की 2-4 पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं गूगल, यूट्यूब और सब जगह पे आपको, लेकिन डाउट आपको क्लियर होंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों इसमें 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं क्यों बोली हूँ ये बात, देखो यहाँ पे ये हमारा 2 ट्रांस है, ठीक है, ये भी सही है, Cl भी सही है। अब इन दोनों डॉट में कि इनमें से एक कोई स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल से तरीका हम करते हैं, एक बना ही लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइडल। ठीक है बच्चों, तो ऑक्टाहाइडल स्ट्रक्चर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे 4 सेम लाइगेंस, 2 सेम लाइगेंस है। ठीक है, 2 सेम लाइगेंस है और एक एम्बीडेंटल लाइगेंड। ठीक है बच्चों, ओके। तो जो हमारा एम्बीडेंटल लाइगेंड मतलब जो चिलेट है, ये वाला चिलेट, उसको हम इससे बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने चिलेट बना दिया है। ओके, समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है ऊपर जो है वो NH3 है और नीचे हमारा क्या है, दैट इज Cl। ओके बच्चों, ऊपर NH3 है, नीचे Cl। एक तरफ हमारा क्या है, इधर हमारा Cl है, तो ये Cl मान लो इधर हो गया। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, NH3 है बच्चों। तो बच्चों सिंपल से अपना माइंड ड्रॉ करो, माइंड को अपना चलाओ कि बच्चों यहाँ पे जो हमारा 2 स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बच्चों इन्होंने क्या किया, पोजीशन चेंज की है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ये सिंपल सी बात कह रहा है कि आपकी पोजीशन तब चेंज होगी जब एंगल चेंज होगा। ठीक है, इस बाउंड के एंगल में चाहे Cl हो चाहे NH3, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री एक प्लेन में है, ये 90 डिग्री स्ट्रेट खड़ा हुआ इसके ऊपर। ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। तो चाहे आप Cl को इधर डाल दो और NH3 को एक इधर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इससे क्या है, 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। तो चाहे आप इसको ऐसे कर दो, NH3 को यहाँ डाल दो, Cl को यहाँ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सिंपल सी बात करूंगी, इसकी 3 ही आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है, 4 तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम एक को हम क्या करने वाले हैं, कट करने वाले, क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तब चेंज होता है जब स्ट्रक्चर भी तब चेंज होगा जब एंगल्स में कुछ तो चेंजेस आए, इससे ये भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब तो बच्चों इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, NH3 के रिस्पेक्ट में हमारी दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, कि चाहे इधर करो चाहे इधर करो, ये तो 90 डिग्री पे होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, 3 है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो एक कट कर दो क्योंकि ये नहीं हो सकता आपका। ओके, अब नेक्स्ट है कि 3 हमारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है ये। ठीक है, 3 मतलब 3 अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा शो करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है बच्चों, दैट इज नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है भाई, आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझना है तो पिज्जा खाना बंद कर दो भाई संडे में। ठीक है, नो पियर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो बच्चों हमें क्या देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन सिमेट्री मतलब किसी एक प्लेन को जब बीच से कट करें तो सिमेट्री आ जाना, मतलब 2 पार्ट सेम हो जाना है। ठीक है बच्चों, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस बॉल को कहीं से भी कट करूं ये 2 पार्ट्स में हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कहूंगी इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगी देखो, अब ऐसा करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे कैसे भी कट करूं नहीं होना चाहिए। लाइक देखो ये, अगर ऐसे कट करूं तो भी नहीं है, दो पार्ट्स अलग है, ऐसे कट करूं तो भी 2 पार्ट्स अलग है, ऐसे कट करूं तो भी 2 पार्ट्स अलग है। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड नो पियर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में हम देखना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप जेड एक्सेस देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली
ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया भाई तू। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, तो ये भी ऑप्टिकली इन POSS में, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। और ये ला देखूं तो ये वाला क्या है, ये हमारा क्या है ऑप्टिकली, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस में रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे इथिलीन डायमीन कार्बन। ठीक है, वाई एक्सेस तो यहाँ Cl है, यहाँ पे एन है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो Cl और यहाँ NH3 है। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS, प्लेन सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो गया ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसका क्या हो जाता है, मिरर इमेज होता है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज मिरर इमेज बच्चों, जब भी कोई कंपाउंड, जैसे एक सोर्स लाइट से हम ये सोर्स निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है एक डायरेक्शन में फिल्टर होता है। ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें नंबर ऑफ ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, कौन अलग अलग नहीं भाई, यही CONH3 Cl2 ही होगा EN। ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंड होगा। ठीक है बच्चों, तो कोई ऐसे होगा तो कोई कंपाउंड उसका उल्टा भी होगा, जब बहुत सारा होगा तो कोई इसका ऐसे तो होगा ही पोजीशन में। ठीक है, इसका ऐसे समझो, कोई कंपाउंड अगर यहाँ पे C4 C2 C3 और C1 कोई ऐसे होगा, तो कोई इसका मिरर इमेज भी होगा, यही कंपाउंड है सेम, लेकिन ये कि नंबर ऑफ कंपाउंड है, तो कोई कंपाउंड तो C4 ऐसे भी लिखा होगा, रखा होगा। ठीक है, तो कोई इसका मिरर इमेज भी होगा बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, और उसको जब हम ये एनालाइजिंग फिल्टर होता है तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स उसको थोड़ा रोटेट कर देता है। ठीक है, लाइट को। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एक मिरर इमेज भी बनेगा, दैट इज ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी हमें बनाना पड़ेगा। ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एग्जिट करता है, ये मिरर इमेज आपका क्या करता है, एग्जिट करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, CO हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा एग्जिट करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे N है और यहाँ पे N है तो N to N कर दो, यहाँ पे NH3 है तो NH3 कर दो, यहाँ पे Cl है, यहाँ Cl और यहाँ NH3 है, इसे देख के डिटो बना लो। दैट इज बच्चों, इसे कहते हैं 90 डिग्री रोटेट। ठीक है, तो बच्चों जब भी ये थ्योरेटिकल कहा जाता है कि 90 डिग्री कंपाउंड को रोटेट कर दो, तो सिर्फ एक ही बार रोटेट करना है, ये बात नहीं कि ये कभी एक्स एक्सिस में कर दो, कभी वाई एक्सिस में रोटेट करो, सिर्फ एक बार रोटेट करते तो हम ये वाला पोजीशन, उसका मिरर इमेज हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो रहा है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है